तो मेरे ख्याल से 6 महीने में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा। आज मंगलवार 6 फरवरी को भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने अपनी 15 मांगों को लेकर आज थाने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि इन 15 मांगों में शास्त्री नगर कब्रिस्तान, आईजीएम अस्पताल, वराल देवी तालाब और उर्दू घर की तामीर शामिल है, जिस पर जिला कलेक्टर ने शास्त्री नगर कब्रिस्तान को जल्द से जल्द तामीर का हुक्म दिया और साथ ही भिवंडी के गैबी नगर में स्कूल नंबर 2262 के सामने उर्दू घर की तामीर को लेकर कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जल्द से जल्द इसकी तामीर का काम शुरू किया जाएगा। वहीं भिवंडी शहर के विकास को लेकर इन 15 कामों का खुलासा आमदार रईस शेख ने किया और साथ ही थाना जिला कलेक्टर से क्या बात हुई वो भी बताया। सवेरे थाने कलेक्टर ऑफिस में आए हैं, किन विषयों को लेकर क्या एजेंडा था थोड़ा बताइए। देखिए, आज हमारे 15 विषय थे। सबसे पहला विषय था भिवंडी के अंदर जो ग्राम पंचायत की जगह है वहाँ पे उर्दू घर बनाना। दूसरे विषय जितने थे 7-8 सब आईजीएम से रिलेटेड थे। आईजीएम में सुविधा कैसे बढ़ाना। आईजीएम में अभी 22 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने दिया है उसको 200 बेड बनाने का, तो वो 22 करोड़ का भी टेंडर प्रोसेस में है और ये 200 बेड जब बन जाएगा तो 366 पोस्ट वहाँ पे बनी है, यानी 366 का स्टाफ होगा। अच्छा, वैकेंसीज निकलेंगी, तो वो 366 की वैकेंसी का कलेक्टर साहब को पाठपुरावा करने बोला है कि सरकार को मान्यता देनी है। अभी वहाँ पे 95 ही पोस्ट है, 95 में से भी 22 नर्सिस नहीं है, तो वो डीडी साहब को बुलाए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोगों को कि अभी 95 में कैसे लोगों को लाना, सुविधा कैसे बढ़ाना। फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ। प्लस वहाँ हमारा एक प्रस्ताव था कि नर्सिंग कॉलेज खोलना, तो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता सरकार अभी देने वाली है, तो नर्सिंग कॉलेज खुलेगा तो उस हिसाब से कैसे प्लानिंग करना। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 करोड़ रुपया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल को दिया है, उसकी जगह का आज फाइनलाइजेशन हुआ कि कहाँ बनेगी। फिर दूसरा हमारा डिस्कशन था कि वहाँ पे ट्रॉमा केयर सेंटर बनना, तो ट्रॉमा केयर सेंटर सीएम साहब ने कहा था कि ग्रामीण में बनना चाहिए, तो आज के क्लैरिफाई हो गया कि ग्रामीण में बन नहीं सकता, ट्रॉमा केयर सेंटर हॉस्पिटल में ही बन सकता है। तो हमको एक ट्रॉमा केयर सेंटर आज मिला है। तो ये कहाँ बनेगा? आईजीएम में ही बनेगा, क्योंकि उसके लिए जो पैसा चाहिए वो सरकार ने दे दिया, लेकिन ग्रामीण में दिया, ग्रामीण की पीएचसी को दिया, पीएचसी में नहीं बन सकता, तो अभी यहाँ शिफ्ट हुआ वो। आज फिर उसके बाद हमने कामवारी नदी हो गया, वराल देवी तालाब हो गया, उस पर डिस्कशन किया। फिर जो इम्पोर्टेंट बात थी कि शास्त्री नगर कब्रिस्तान का पैसा आ गया, सरकार की ज़मीन है, आज कलेक्टर साहब ने क्लियरली कहा कि आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं, तो ये आदेश उन्होंने कॉरपोरेशन को दिया कि आप वहाँ काम शुरू कीजिए। डीपी प्लान में कुछ ये था रिजर्वेशन नहीं, वो कब्रिस्तान का ही रिजर्वेशन है। अच्छा, लेकिन डीपी प्लान प्रपोज्ड है। कलेक्टर साहब ने कहा कि प्रपोज्ड है, ज़मीन हमारी है, हम अलाउ कर रहे हैं, और ये ऐसा प्रस्ताव शासन को जाके मेरे ख्याल से हफ्ते भर में आ जाएगा। उन्होंने टेंडर प्रोसेस करने के लिए कहा। फिर एक प्रशासकीय भवन जो राशन ऑफिस है, वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें राशन ऑफिस, तहसीलदार, एसडीओ, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जितनी सरकारी कार्यालय वहाँ बनेंगे, उसका एक 40 करोड़ का प्रस्ताव आज मान्यता उन्होंने दी है उसकी। उसके बाद बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए एक स्मारक के लिए जगह आपने मांगी है, वो भी निर्णय हो जाएगा। ऐसे कई 15 मुद्दे थे। 2262 स्कूल को एक और 2 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी, वो मिला। हमारे फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम को पैसा मिला। ऐसा करके 17-18 मुद्दों पे, भिवंडी की तरक्की के मुद्दों पे, भिवंडी को एक नया चेहरा जो देगा, ऐसे मुद्दों पे आज डिटेल चर्चा हुई। रईस भाई, इसमें से ना मैं खाली 1-2 पॉइंट्स पे बात करूँगा। जैसे कि अभी आईजीएम हॉस्पिटल, तो आईजीएम हॉस्पिटल में इमीडिएट किन चीज़ों के ऊपर मतलब अभी बदलाव देखने को मिलेगा? जैसे कि अभी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आपने बोला, तो उसको तो थोड़ा सा वो लंबा, इमीडिएटली नर्सेज आएंगी तो मटर्निटी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जो करप्शन वहाँ चल रहा है, मैंने आज बताया कि मैं 3 बार रेड कर चुका हूँ। एक बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति 10 रुपये सबसे कलेक्ट कर रहा था, जबकि सरकार ने फ्री किया हुआ है ट्रीटमेंट। दूसरा हमने देखा कि एक बार हमने पकड़ा कि एक व्यक्ति जो है पर्ची बांट रहा था पैथोलॉजी की। तीसरा हमने देखा कि डिलीवरी के वक्त पैसा मांगते हैं। तो वो सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल करने के लिए डीडी, सीएस सबको बुलाया था, और वो 2 दिन वहाँ स्टेशन होकर इसको कंट्रोल करेंगे। 22 नर्सेस प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो एम्बुलेंस में प्रॉब्लम है, वो आज 108 से मीटिंग हो रही है, वो भी सॉल्व करेंगे। वहाँ पर सर्जरीज बंद है,
वो बार बार करवा जो रेफर किया जाता है। हाँ, रेफरल को रिड्यूस कैसे करना, उसकी रिपोर्ट कैसे फाइल करना, उसके बाद वहाँ SOPs बनाना, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्जरीज बंद है, तो सर्जरीज को कैसे चालू करना। मैंने अपने दोस्त डॉक्टर से बात की, वो बैकलॉग रिमूव करने को तैयार है, वो कैसे करना। तो ये सारे डिस्कशन IGM पे हो गए आज। और दूसरा एक उर्दू घर जो आप जिसको प्रपोज कर रहे हैं, तो उर्दू घर का हमने अभी वहाँ पे प्रेजेंटेशन देखा, तो क्या क्या खास बात, क्या क्या चीज़ें रहेगी, थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आप बात करें। देखिए, सबसे पहली बात, उर्दू घर बन रहा है 22 बाज़ार स्कूल के सामने बाजू में, यानी जो ग्राम पंचायत की जगह है, वहाँ पे सरकार का एक GR है कि ऑडिटोरियम बनेगा। तो अभी ऑडिटोरियम आपने देखा 500 सीटिंग है, हमने उसको 750 तक बनाने के लिए कहा। फिर उसके बाद ऑडिटोरियम के बाद एक छोटा हॉल है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके बाद एक 6 मीटिंग रूम है, उसके बाद 3 रूम्स है रहने के लिए जो शायर आएंगे उनके लिए, उसके बाद फॉयर्स है, मतलब एक ओपन एरिया है, वरांडा है, ऑफिसेज है, लाइब्रेरी है 2 बड़ी, 6 मंजिला इमारत है वो, और बहुत खूबसूरत आपने देखा बनाई है, इस्लामिक आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाई गई है। तो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पे बनने जा रहा है। जी जी रईस भाई, उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्लान्स जो है जल्द से जल्द अमल में आ जाए इंशाल्लाह, और भिवंडी को एक नया चेहरा मिले। देखिए, आप खुद जानते हैं कि 4 साल में 2 साल कोविड और 2 साल में इन सारे प्रस्ताव को फाइनल स्टेज पे लाना, आपका MCH यानी मदर एंड चाइल्ड केयर का टेंडर प्रोसेस में, आपका 22 कोटी का IGM का टेंडर प्रोसेस में, आपका प्रशासकीय भवन का आपने देखा डिज़ाइन फाइनलाइजेशन पे, उर्दू घर की ज़मीन अलॉटमेंट हो रही है, उसके बाद सारी ज़मीन, शास्त्री नगर कब्रिस्तान का पैसा आ गया, शास्त्री नगर कब्रिस्तान को जगह मिल गई, फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम हो, 22 बाज़ार स्कूल 80% बन गई। तो मेरे ख्याल से 6 महीने में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने मिलेगा।